या सुनने वाला का दोष। हम्म। या बुलाने वाला का या सुनाने वाला का दोष, जो भी हो। फिर भी आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आज की इस प्रातःकालीन सेशन में उपस्थित हैं, कृपया करके आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं के इसी चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसे माता जी ने बताया, अब न्यू सिस्टम में हफ्ता में 2 दिन होगा और कृष्णा हाफ एन आवर 1 आवर होगा, तो मतलब फिर 4 दिन का हो गया, आधा आधा घंटा के हिसाब से। हम्म। और टाइम 6 to 7 रखें। 6 to 7 आप लोग नींद में दिक्कत होगा, इसलिए 6:30 कर दिया गया। अब 6:30 में नहीं आ पाते, 6 में क्या आ पाए। हम्म। बल्कि 7-7:30 करने से और अच्छा होता शायद। एनीवे, तो 9वां अध्याय हमारा चल रहा था। 9वां अध्याय के 19 तक गए थे। आज माता जी ने आदेश किया है कि 2 श्लोक 20 और 21 के लेने के लिए। तो ये जो 20 और 21 नंबर श्लोक, ये कहने से पहले भगवान चर्चा किए थे 3 प्रकार के उपासकों के। आप लोग को याद होगा, भूल गए हैं रिकैपिंग थोड़ा। एक अहंग्र उपासक, एक प्रतीकात्मक उपासक, एक बहुधा उपासक। भगवान 3 श्लोक बताए थे। वो मुझे मान करके, वो अपने आप को पूजा करते हैं कृष्ण के स्वरूप मान करके। एक उनका है। और जो इतने नहीं समझ पाते तो देवी देवता किसी को भी, कोई प्रतिमा को भगवान का प्रतीक मान करके भगवान को पूजा करते हैं। और भगवान के विश्व रूप को कई प्रकार से पूजा करते हैं, जगत के सब जान करके। लेकिन ये जो तीनों प्रकार लोग उपासना, उनका समझ और बुद्धि के अनुसार अलग अलग है। चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कोई इनडायरेक्टली करे, कोई डायरेक्टली करे, लेकिन करते हैं। भगवान बोलते हैं मुझे करते हैं, मुझे उपासना के मेरे पास आना उनका लक्ष्य है जीवन का। लेकिन बेचाराओं को सही माध्यम उपाय पता नहीं है। इसलिए कोई अहंग्रा उपासना, अपने आप को करते मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के। कोई प्रतीकात्मक, मतलब कोई देवी देवता कि अन्य कोई प्रतिमा पेड़ पौधा जिसी को कृष्ण मान कर करते हैं। और बहुधा विश्वतो मुखम, उसको हम 3 श्लोकों में चर्चा किए थे। इस 3 प्रकार के उपासक भगवान के पास जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये समग्र सृष्टि का सृष्टि करना, पोषण करना, पालन करना और संहार करना, ये सब कुछ प्रकृति कराती है। और प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करता है। मैं प्रकृति के स्वामी हूँ। इस बात को जो मेरे तत्व को जो समझते हैं, वो तो मुझे भजन करते हैं। जो उनको नहीं समझ पाते भगवान के प्रभाव को, वो राक्षसी आसुरी योनि में जाते हैं। और जा करके पतन को प्राप्त करते हैं। फिर 3 प्रकार लोग जो मुझे विश्वास करते हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन इतने उनको पता नहीं है मेरे बारे में, और मुझे कोई उपाय पता नहीं, तो वही 3 प्रकार से पूजा करके तो कभी ना कभी मेरे पास आते हैं। लेकिन और भी कुछ प्रकार के लोग समाज में होते हैं, वो तो मुझे पूजा करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन में एकमात्र लक्ष्य है सुख भोग प्राप्त करना, है ना। उनका मन में वो लोग कामात्मन भोग परा। भगवान गीता में दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, 3 श्लोक है, 241, 42, 43, है ना। नहीं, तो उसमें बोलते हैं याम इमां पुषितांग वाच प्रवदंती, प्रवदंती अविपश्चिता। जो अविपश्चित है वैसे बात करते हैं वेद की। पुष्पिता वाचक को, इसी को फंसते हैं। उनको वेदवाद रथा पाता, भगवान उनको वेदवाद रथा कहते हैं। ये बुद्धिमान नहीं होते। न अन्य तत्स्तिवाद, न ये, इसके अलावा दुनिया में कुछ रहता नहीं है। वेद में जो बताया सुख भोगने के लिए यही है। वेद में
सुख के लिए जो जो कामात्पन, ये स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, यही जन्म कर्म का फल देने वाला है। तो स्वर्ग प्राप्ति ही उनके जीवन के एकमात्र लक्ष्य है। वही सर्वश्रेष्ठ गति सिद्धि, ऐसा जो मानते हैं उनके वेदवाद रता कहते हैं। ये साधारणतः शास्त्र ज्ञान के इतने बड़े छोटे नहीं होते। इस प्रकार के लोग कामात्मन होते हैं, काम भोग को ही जीवन के लक्ष्य मानते हैं। तो भोगश्चर्य गति प्रसक्तानंग तया अपहृत चेतसाम, ये भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने का उनका चित्त अपहृत हो चुका है। इस प्रकार के भोगी वो कर्म में आसक्त होते हैं, सकाम कर्म में। सकाम कर्म क्या है? अच्छे कर्म, जो वेदोक्त कर्म वेद में बता गया, अगर आप ऐसे ऐसे उनको पूजा करोगे, इसी इसी उपाय से यज्ञ आदि करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगा। और स्वर्ग में सुख का वर्णन किया। हम जो कामी होते हैं, कामात्मन है, ये तो सुख ढूंढते हैं और इस दुनिया के सुख में लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया का सुख क्षणस्थायी है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, इतने मजा नहीं हो पाता। क्योंकि दुनिया के सुख और स्वर्ग सुख में यही अंतर है। स्वर्ग बनाया गया सुख भोगने के लिए, ये दुनिया बनाया गया दुख भोगने के लिए। आया समझ में? ये सुख भोगने के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं बनाया गया। मटेरियल वर्ल्ड में भोग करना चाहोगे तो बीमार हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड दुख भोगने के लिए बनाया गया, और यहाँ हम सुख भोगेंगे तो बनता नहीं है, बीमार वगैरह हो जाता है। और स्वर्ग में वहां बनाया गया दुख भोग नहीं सकते, सुख भोगने के लिए बनाया गया। वहां बाकी कोई भगवत सेवा वगैरह कर नहीं सकते, यहाँ एवरीथिंग सुख भोगने को। तो स्वर्ग के सुख के वर्णन के बारे में जो सुनते हैं पागल होकर के, वेद में सुन करके, तो उसी के चक्कर में लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो लोग होते हैं, जो सकामी काम को प्राप्त, काम फल को प्राप्त करके भोग करना, सुखी होना चाहते हैं, इन लोगों के लिए दो श्लोक भगवान ने कहा। बोले इसी प्रकार लोग होते हैं, मुझे उनके जीवन के लक्ष्य मैं नहीं हूँ। ये जीवन के लक्ष्य है उन्नत से उन्नत सुख प्राप्ति करना। तो उन लोगों के लिए भगवान ने 20 और 21 नंबर श्लोक कहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। त्रिविद्यामांग सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा सर्गतिं पार्थयन्ते, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र की पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, त्रिविद्या शब्द तीन वेदों शाम जजु तथा रुक वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीन वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के पर चरम लक्ष्य को नहीं समझते हैं। इसलिए कृष्ण अपने के त्रिवेदी के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। इसलिए कृष्ण आपने के लिए इन तीन वेद का परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र है, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। ये बताते हैं कि इंद्र चंद्र आदि देवताओं को पूजा करने लग जाते हैं और इस देव पूजा के उपाय में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे प्रकृति के निम्न गुणों से शुद्ध होंगे। फलस्वरूप ये उच्चतर लोक तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोकों की तुलना में
मतलब इस पृथ्वी लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। ओके। और उसके बाद में दूसरा श्लोक में कहते हैं, तेतं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार के जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। प्रभुपाद कहते हैं, जो स्वर्गलोक कर जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है, उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होता है। तो भी उसे यहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्म के फल के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो यह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच में जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो ही होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति किया जाए, क्योंकि वहां इसे इससे दुखमय संसार से फिर लौटना नहीं होगा। तो भगवान अभी समाज के ये दो कोटि के लिए लोग जो कम बुद्धिमान होते हैं और अपने आप को बड़े विज्ञ समझते हैं, वेद पाठी होते हैं, त्रिवेदी या चतुर्वेदी। यहाँ इस श्लोक में सबसे पहले भगवान के त्रैविद्यामांग सोमपा पुत पापा। त्रैविद्या, त्रय शब्द का अर्थ तीन से आया। तीन किसको तीन रिप्रेजेंट करता है? वेद को। विद्या मतलब वेद, ऋक साम यजु, है ना। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये पहले तीन वेद ही था। बाद में व्यासदेव जी ने उसको चार में विभक्त कर दिए। तो भी समझ लेना चाहिए कि आजकल जो चतुर्वेदी हैं, वही त्रिवेदी एक ही बात है, क्योंकि वही जितने मंत्र था तीन वेद में, उसी को डिवीजन करके चार करके दे दिए। तो मंत्र तो माल तो वही रहा। तो तीन डब्बा में रखो या चार डब्बा में रखो, वही माल जितने क्वांटिटी था उसी को डिवाइड करके चार डब्बा में रख दिए, तो चतुर्वेद कर दिया गया। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जो आजकल के चतुर्वेदी ज्ञान होते हैं वो वही त्रिवेदी है, कोई अंतर नहीं है, सेम सेम पढ़े। तो त्रिवेदी, जिसमें पहले बताया कि भगवान ने दूसरा अध्याय के 42-43 श्लोक में कहते हैं, वो सब वेदवाद रतः, वेद पढ़ करके समाज में उनका आदर होता है। हम वेद पढ़ते हैं, वेद के वादी हैं। और वेद में वर्णन किया गया स्वर्ग सुख का, स्वर्ग का वर्णन है। उसको, इस वेद का स्वर्ग सुख को पढ़ करके इतने उनका मन में लोभ होता है। अच्छा, अब स्वर्ग सुख के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, स्वर्ग सुख में क्या क्या है। हम्म। तो स्वर्ग में इतने प्रकार के सुख के फैसिलिटी रखा गया है। और इस प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संसार के सुख भोग से लाखों गुना ज्यादा सुख की सुविधा दिया गया। और वहां वास्तविक भोगने के लिए सारे सुविधा, हम लोग तो भोगने थे, रोग हो जाते हैं, भोग नहीं पाते, लेकिन यहाँ सारे व्यवस्था दिया गया। जब उसके बारे में सुनते हैं तो पागल होकर के उस उपाय को अवलंबन करना चाहते हो। उपाय क्या वेद में बताया गया? स्वर्ग सुख पाना चाहते हो तो यज्ञ आदि करो, नाना प्रकार के यज्ञ, जिसमें अग्निष्टम यज्ञ आदि प्रसिद्ध है। ये यज्ञ करना पड़ेगा, तो यज्ञ करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो यज्ञ करने में, उसको बोलते हैं नान्यत इति तत्वादिनः, उससे बढ़कर अन्य किसी और गति है ही नहीं, यही सर्वोच्च गति है, ऐसा मानते हैं उन लोग। हम्म। तो फिर
इन तीन प्रकार के वेदों को पढ़ करके उनमें जो भोग सुख प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए उपाय बताया गया, उसी के पालन करके ये त्रिविद्या तो क्या करते हैं, तो यज्ञ के उसमें लग जाते हैं। तो उपाय लगते हैं, समाज में उनको लोग बहुत आदर देते हैं, ये त्रिवेदी है, तीन वेद को पढ़ करके मंत्र में यज्ञ में दिली करता है, यज्ञ ब्राह्मण है, तो उनका सम्मान होता है। और धीरे धीरे उनका खान पान थोड़ा सुधार होता है, शान रंग यज्ञ करना पड़ता है, उनको सूची में रहते हैं। तो इसलिए उनका प्रकृति के जो तीन गुण से मुक्त होते हैं धीरे धीरे, तो फिर उच्च लोक जाने के लिए लायक बन जाते हैं। इस भूलोक से भूलोक, स्वलोक, जो स्वर्ग लोक कहते हैं, ये लोग को सो जाने के लायक बन जाते हैं, जहां पर इस लोक से कई लाखों गुना ज्यादा सुख की सुविधा दिया गया। तो वहां जाते हैं, वहां जाकर सोमपा त्रैविद्या मांग, मांग शब्द से भगवान मुझे बोलते हैं, मुझे मांग यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिंग पार्थयन्ते, यज्ञ के द्वारा मुझे इष्ट, मुझे पूजा करते हैं, इष्ट मतलब पूजा, यज्ञ के माध्यम से मेरा पूजा करते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है मेरा पूजा का, स्वर्गतिंग प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते, मुझे पास आने के लिए प्रार्थना नहीं करते। मैं बोला जैसे गोल होगा ऐसे होगा। इन जो उसके पहले जो कम बुद्धि वाले लोगों को बताया गया था, जो अहंग्र उपासना, प्रतीक उपासना, सर्वविध बहुधा उपासना, ये तो कम से कम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। तो बेचारे गड़बड़ करके जैसे जैसे कृष्ण बोलते हैं टाइम लगेगा, बट दे विल कम बिकॉज देयर गोल इज मी, बट योर गोल इज स्वर्ग प्राप्ति। पूजा तो मंदिर करते हैं अविधि पूर्वक। यहाँ जो माम शब्द आया, यज्ञ के द्वारा उन्होंने देवताओं का आहुति देते हैं, क्योंकि देवलोक जाना चाहते हैं। इंद्र चंद्र आदि देवताओं को पूजा करते हैं यज्ञ में, उनके इदम इंद्राय इदं नमः, ऐसे कह करके बोलते हैं कि इदं चंद्राय वरुणाय। तो ये इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं को आहुति देते हैं, पूजा करते हैं। वो बोलते हैं कि तो भगवान के स्वरूप है, उसमें क्या है। तो ये यद्यपि मां कहते हैं, भगवान भी कहे हैं 7वां अध्याय में कि यद्यपि ये देवताओं मेरे से अलग नहीं है, मेरा अलग अलग पार्ट है, डिपार्टमेंट हेड है, और उनको जो पूजा करता है, ये पूजा करने का श्रद्धा मैं ही देता हूँ, और उनको पूजा इनडायरेक्टली मेरा ही पूजा होता है। लेकिन ये अविधि है, ये विधि नहीं है। तो इन लोगों ने अविधि रूप से देवताओं को पूजा करके मानते हैं, हम भगवान को पूजा करते हैं, और लक्ष्य क्या रहता है, स्वर्ग प्राप्ति। भगवान बोलते, मैं हमेशा भी आपको बोलता हूँ, व्हाट वी डू दैट डजंट मैटर, व्हाई यू डू दैट मैटर्स। तो उनका व्हाई है स्वर्ग प्राप्ति। और भले यज्ञ करे, भगवान को मान करे, पूजा करे, कुछ भी करे, उनका कर्म सब करने का लक्ष्य है पार्थयन्ते स्वर्गतिं, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए उनको स्वर्ग प्राप्ति की सुविधा भगवान देते हैं, कि भगवान बड़े कृपालु, बोले पूछो कहाँ ही रोता है, स्वर्ग की व्यवस्था कर देता हूँ। कैसे व्यवस्था करते हैं ना, पूत पापा, उनके पाप से पवित्र हो जाता है। ध्यान दीजिए, सारे पाप से नाश नहीं होंगे, सर्व पाप से विनष्ट तभी होगा जब भगवान की शरणागति होगा। भगवान कह ना, हम पंग सर्व पाप मुख्य ईशान, तू मेरे शरण में आओगे तो मैं तेरे बिल्कुल क्लीन सारे पाप स्पॉटलेस कर दूंगा। बाकी यज्ञ भज्ञ से स्पॉटलेस नहीं होगा, ऊपर से थोड़ा झाड़ झुड़ कर पहनना जैसा, और क्या। कौन सा पाप से मुक्त हो गए ना, स्वर्ग पापक प्राप्त। स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो जो बाधाएं, जो जो सब पाप कर्म बाधा सृष्टि करते हैं, स्वर्ग नहीं जाने देते, इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसे बोलते पुत पापा। पुत मतलब पवित्र हो जाना, पाप मतलब स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो सब बड़न है, जो सब तकलीफ है, वो सब निष्कासित हो जाएगा, इस पाप से पवित्र हो जाएगा। आया समझ में, नट सर्व पाप मुच्यते, ओनली स्वर्ग प्राप्ति करने में जो जो पाप थोड़े बनते हैं, दिक्कत देते हैं, उन पाप से मुक्त हो जाएंगे। उसको तो पुत पापा, पाप क्षय हो जाएगा। फिर पाप क्षय होने से क्या करेंगे ना, सोमपा। सोमपा मतलब सोम रस को पान करते हैं। सोम रस, शास्त्र में कई जगह में सोम रस का वर्णन आता है। सोम एक लता होता है, एक क्रीपर, बेल, जो एक अद्भुत, ये दुनिया में नहीं होता है सोमलता, वो स्वर्ग में ही उगता है। उनका बताया गया वर्णन सोमलता के बारे में, कि उनके
सोमलता इतने सुंदर होते, उनके पत्तल केवल 15 ही होता है, वो फिर डेली नहीं। जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा, चंद्रमा एक एक पक्ष में बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो हर पक्षा में प्रतिपदा में एक, द्वितीया में दो, तृतीया में तीन, चतुर्था में चार, एक इसी करके एक एक डेली डेली पत्ता बढ़ेगा। और पूर्णिमा के दिन 15 पत्ता हो जाएगा। और फिर 15 पत्ता रहेगा, दूसरे दिन फिर घटेगा। फिर जैसे घट घट करके अमावस्या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 15 को 15 एक एक पत्ता झड़ने लगेगा, और अमावस्या के दिन पूरा निष्पत्र हो जाएगा, एक ही पत्ता नहीं रहेगा। तो इसमें से जो लोग जानते हैं इस सोमलता के बारे में, इस जब पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूरा 15 पत्ता रहता है और उसमें फूल फल सब रहता है सोमलता का, इसी पक्के पंचांग रूप से, पंचांग रूप से मतलब उनके छाल, उनके जड़, उनके पत्ता और फूल और फल, ये पांच, पूरे लता के पांचों अंग के जो ला करके और उसको जूस बना कर पियेंगे। इसको कहा गया कि सोमलता का इतने ताकत है कि पारद को बांध सकता है, पारा को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई शक्ति नहीं पारा को रोक ले, केवल सोमलता रोक देगा, सोमलता रोक लेगा। और इस सोमलता के रस जो पीते हैं, यहाँ तो अवेलेबल है नहीं, पीने से आधा ग्लास भी पी नहीं सकते हैं, इतने पावरफुल है। आधा ग्लास में आधा, थोड़ा सा 1-2 आउंस पियेंगे तो कई हजार गुना आपके इंद्रिय की शक्ति बढ़ जाएगा, भोगने की शक्ति, इतने पावर इंद्रिय में बढ़ जाएगा, और शरीर के पावर बढ़ जाएगा, भोग शक्ति, कि आप प्रचुर परिमाण में भोग कर सकते हैं। अभी हमारे भोग नहीं कर सकते, बॉयल सब्जी खाना पड़ता है। तो लेकिन सोमरस बिल्कुल शरीर को रिजुविनेट कर देता है। लेकिन सोमरस हम खाकर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए। सोमरस तो वही डाइजेस्ट कर सकते हैं जिनका डाइजेशन पावर है। देवताओं के शरीर में मिट्टी और पानी होदानी नाम मात्र के लिए होता है, 0.5% भी नहीं होता। उनका शरीर में तेज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, अग्नि तत्व, हाँ, और वायु तत्व, ये सब ज्यादा मात्रा, तो वो इसको बचा सकते हैं। हमारा तो मांदा अग्नि ऐसे ही गर्म करके बॉयल कर खाते, वो पचता नहीं है ना, नहीं। तो वो सोमरस को खाकर क्या पचाएंगे, हमारा अग्नि इतना पावरफुल है, और उनका शरीर अग्नि तत्व से बना, तो इसलिए वो दूसरा फल फूल खाते नहीं है। वो तो घी पीते हैं, सोमरस पीते हैं। हम्म। पापा, सोमपा, पीने वाले होते हैं देवता लोग, वो खाते नहीं, पीते रहते हैं। तो सोमरस को पान करते हैं, मतलब प्रचुर परिमाण में इंद्रिय भोग की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और क्या करते हैं, तेतंग पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोक, इस प्रकार पुण्य को प्राप्त करके सुरों के राजा, सुरेंद्र मतलब इंद्र, इंद्रलोकम अस्नंती, इंद्रलोकों को जाते हैं, और वहां जाकर के मसनंती दिव्यान दिव्य देव भोगान, वहां दिव्य भोग जो देवताओं के द्वारा भोग जाने की जो सामग्री, उसको भोगते हैं। यहाँ तो कोई भी फल भी क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक, वो सब मिला रहता है, क्या क्या सब, कोई साग सब्जी फूल कोई अच्छा ऑर्गेनिक मिलता ही नहीं, कोई अनाज अच्छा मिलता नहीं। और घी तेल बात का क्या कहें, इतने मिलावट है। तो लेकिन यहाँ तो कोई दिव्य का प्रश्न नहीं उठता, सादा भी मिलता नहीं जो आपने, लेकिन वहां स्वर्ग में जो मिलता है सब दिव्य पदार्थ मिलता है, दिव्य भोग्य पदार्थ, उसको भोग करने लगता है। वहां का पानी, वहां के हवा, वहां के फल, वहां का फूल, वहां के एवरीथिंग दिव्य होता है। और इतने सोमलता जैसे इतने प्रचुर परिमाण में आपको शक्ति की बढ़ा देता है कि आप भोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्गीय सुख, स्वर्ग नंदन कानन में स्वर्गीय अप्सराओं के साथ, और ये इतने बड़े बड़े सब भोग करेंगे। इस भोग के बारे में सुन करके लालची लालायत हो करके वो अपने जीवन के लक्ष्य यही स्वर्ग सुख मान करके वो लोग उसी में लग जाते हैं। त्रिविद्या को, इन 3 प्रकार वेद के बता गया मंत्र के द्वारा यज्ञ हवन में लग जाते हैं, और ये सब लगने का लक्ष्य जीवन का है स्वर्ग प्रार्थयन्ते स्वर्ग प्राप्त। तो इस प्रार्थना से जो लगे रहते हैं, तो उन लोग का लक्ष्य यही होता है कि स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रलोक आदि स्वर्ग में जा करके देवताओं के साथ रहते हैं फर्स्ट क्लास, और वहाँ सुमरस पान करते हैं, दिव्य भोग को भोग करते हैं, नंदन कानन घूमते हैं, वहां रहते हैं। तो
और ऐसे करके इस लोक को प्राप्त करते हैं, इसको बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक दो बात पर बल दिए हैं, जिसमें कहते हैं कि एक जो चीप एडोरेशन, इन त्रिवेदी लोग संसार में बड़े सीना खींचकर चलते हैं, ब्राह्मण है, त्रिवेदी ब्राह्मण है, चतुर्वेदी है, ऐसा थोड़ी। दुनिया कितने मंत्र पाठ कर सकता हूँ, संस्कृत से बोल सकता हूँ, तो अपने आप को बड़े गर्वी महसूस करते हैं। और समाज के लोग उनको आदर भी देते हैं। प्रभात बोलते, लेकिन दुर्भाग्य बस ऐसे वेदों की अनेक पंडित जो वेद अध्ययन का चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते, यही बड़े दुर्भाग्य है। भगवान खुद कहते हैं वेदांत वेद, वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्य, इसी को नहीं समझ पाते। भगवान ही वेद्य वस्तु, इसको नहीं समझे, ये दुर्भाग्य है। और समाज में आदर लेकर के यज्ञ करके बैठते रहते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति करते हैं, जो इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य बताते हैं। तो वास्तविक जो त्रिवेदी हैं, वेद को लक्ष्य जानते हैं, तो भगवान की भक्ति करते हैं। और भक्ति के सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र से शुरू होता है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में भी ये दे दिए। बोले जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं वो असली वैदिक ब्राह्मण है। ये त्रिवेदी चतुर्वेदी जितने वेदी होता है, सारे वेद की ज्ञान वेदज्ञ वही होते हैं। इसलिए प्रभुपाद का नाम वेदांत है। वेद को अंत में जो है कंक्लूजन, ये उनको पता था। इसे बोलते हैं वो क्या है वेद का अंत, ना भक्ति। भक्ति कैसे शुरू होता है सूत्रपात, ना हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ साथ वास्तव में समझने के प्रयास करना, क्या कृष्ण को। ध्यान दीजिए ये लाइन के ऊपर कि हम सब भक्त बनना चाहे भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति है क्या चीज, ना श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, कीर्तन करना, और भगवान कृष्ण को समझने के लिए हर प्रकार से प्रयास करना। ये लिखा ना सेंटेंस में, ये दो ही क्रिया भक्ति की क्रिया। इसको प्रभुपाद ने लिखते हैं। प्रभुपाद अपने से बोलते हैं कि भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास कैसे होता है, सुन करके एवरीडे मॉर्निंग, और जब जब जैसे कृष्ण कथा होता है उसको सुनो ध्यान से, समझो, बस यही। दोज हु आर अटेंटिवली हियरिंग, दैट इज व्हाट द सेकंड थिंग प्रभुपाद बोलते हैं कि वास्तव में कृष्ण को समझने के प्रयास करना। कृष्ण को समझो केवल प्रामाणिक शास्त्र को सुन करके, कृष्ण शास्त्र को सुनकर, और सुनना और चैंटिंग, चैंटिंग एंड हियरिंग, दीज टू थिंग्स आर भक्ति। ओके। और आए कहते हैं दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र है, वो इंद्र चंद्र जैसे देवी देवताओं का आहुति करने में लगे रहते हैं। वो भगवान को तो नहीं, जो मांग यज्ञरिष्टा, यज्ञ के द्वारा मुझे पूजा पूजा करते हैं भगवान को, तो वास्तविक भगवान की पूजा नहीं करते, देवताओं की पूजा करते हैं, और जो कि अविधि है। लेकिन उसको उनके लिए वही बड़ा गर्व बोलते हैं, विधि है। लेकिन देवताओं को पूजा करने पर भी एक फल तो प्राप्त होकर हम निम्न गुण से ऊपर उठ जाते हैं, शुद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन इतने शुद्ध नहीं हो पाते हैं कि भगवान के धाम को चले जाए। अब इतना टेम्पररीली प्यूरिफाई हो जाता है तो एक उच्च लोक तक देवलोक तक जा सकते हैं। इतना ही पुण्य इकट्ठा हो पाता है, देवलोक तक जा पाए। और देवलोक में जा करके यहाँ देवताओं के योग्य भोग को भोगते हैं, सोमरस पान करते हैं, और अपना पाप को, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए पाप को क्या करे वहां चले जाते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं। तो फिर मानो ये प्रश्न उठेगा, बोले वाह, केवल यज्ञ करके और स्वर्ग मिल जाता, तो ऐसे सुख भोगना मिलता है इंद्र का समान। इंद्र तो एक मनवंतर रहता है, कई लाखों साल वहां भोगना पड़ेगा, तो ये तो बहुत अच्छा है, तो काय की भक्ति करें फिर। तब इसलिए भगवान ने 21 श्लोक बोले, भैया वहां जाकर भी टिक नहीं सकते हैं। तेतंग भुक्ता स्वर्गलोकं विशालम, खिने पुण्य मरते लोकं विशंति, बोले वहां से भी वापस आना पड़ेगा भैया, वहां थोड़ी टिक पाओगे। भारी यज्ञ किया, उत पापा, पाप से पवित्र हुआ, सोमपा, सोम रस पान किया, और दिव्य भोग को भोग किया, लेकिन भोग करके आएगा, कैसे आएगा ना। आने से पहले भगवान ने ये श्लोक में
ये शब्द दिए हैं। तेतंग भुक्त्वा, ते मतलब उन्हीं लोग के लिए जो वेदवादी है, जो यज्ञ कर। भुक्त्वा, तंग भुक्त्वा मतलब तंग मतलब स्वर्ग सुख को, भुक्ता मतलब भोग करके। कैसे भोग करना? स्वर्गलोकं विशालम। भगवान यहाँ ये शब्द स्वर्ग के लिए, स्वर्गलोक क्या है? विशाल है। विशाल शब्द का अर्थ इतने बड़ा, इतने विस्तृत है। ऐसा नहीं कि उनका घर 10 बाई 12। मेरा मकान कितना है? 200 गज में है, मेरा 250 गज में, मेरा 400 गज। बोले ये सब शर्मिंदा की बात है। महाभारत में वर्णन आया, जजाति महाराज स्वर्ग गए, इंद्र के पुरी पास उनको एक रहने के लिए घर दिया गया, जिस जो घर का साइज था 1200 किलोमीटर, और 1000 डोर था उसमें, चंदन की लकड़ी से और सोना में मढ़ा हुआ डोर था। 1200 किलोमीटर का घर, बताओ। हम तो 1200 किलोमीटर हमारी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ जिंदगी इतने बड़ा मिलता है। 10 लाख साल तक वहां रहे, और वो दिव्य नंदन कानन अगर भोगे अप्सराओं के साथ इतने भाषण, तो इसलिए कौन पागल नहीं होगा? जो भोगी लोग होते हैं बोले बाप रे बाप, चलो इसमें पीछे, तो पागल होते हैं। लेकिन यहाँ इतने जल्दी क्षय होता है, इसलिए शब्द आया क्षीणे पुण्य। ये दो शब्द को बड़ा ध्यान दीजिए, ये दो श्लोक में। एक पुत पापा और क्षीणे पुण्य। स्वर्ग को जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? पुत पापा। और स्वर्ग से आने के लिए क्षीणे पुण्य। मतलब आप अच्छा काम किए, देवताओं को पूजा यज्ञ भज्ञ, इतने स्नान टान घी पिए, सब खान सुधार किए, तो इतने शुद्ध हुए, पाप से पवित्र हो गए कि स्वर्ग प्राप्ति कर लेंगे। मतलब जैसे पुण्य कटा स्वर्ग गए, वहां दिन पर दिन पुण्य क्षय होगा। एवरी मोमेंट एवरी सेकंड पुण्य घटते जाएगा। जैसे जैसे जो सोम एक गिलास पिए सोमरस, किसी नंदन कानन में घूमे, फिर घूमते जाएगा, खर्चा होते जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ जमा नहीं कर सकते। यहाँ ओनली विड्रॉ होगा, डिपॉजिट करने का चांस ही नहीं, क्योंकि कर्म हुई नहीं, कर्म नहीं कर सकते। यहाँ जो कमाया था वो खर्चा करने के लिए जाता, वहां कमाना नहीं होता। जैसे कभी कभी मॉल में चले जाता ना, दसरा छुट्टी होता है, बोनस मिलता है, डबल सैलरी, तो सब जो हमारे कर्मी लोग, भोगी लोग, अरे डबल सैलरी, खुशी होकर के पूरे फैमिली को, पत्नी को साथ में लेकर के मॉल में घुस जाते हैं। यहाँ तक कुछ कमाई होता नहीं, जो पर्स लेकर गया था पूरा खाली करके, और एक कार्ड होता है क्या, उसमें से बैंक में और विड्रॉ करके आ जाते, हताश होकर के आकर रोते हैं, इतना सारे खर्चा कर दिया, नहीं जाता अच्छा था, रोते। क्यों जाता था वहां? वहां जाते ही खर्चा होगा। तो इसलिए क्षीणे पुण्य, वहां केवल पुण्य क्षीण करने के लिए स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग में पुण्य बन नहीं सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, वहां केवल क्षीण हो सकता। एवरी सेकेंड घटेगा, एवरी सेकेंड घटेगा। आप कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, खर्चा नहीं करूंगा, तो रहना ही खर्चा होगा, किराया भरना पड़। क्यों रहा आया स्वर्ग में रहना, एक एक सेकेंड पुण्य क्षीण होगा, पुण्य क्षीण होते जाएगा, एक ईच एंड एवरी सेकेंड पुण्य घटते जाएगा, घटते जाएगा। जो किया उसमें घटेगा, जिसको देखा, हंसा, पिया, खाया, सोया, पुण्य घटते जाएगा। इसलिए क्षीण पुण्य, बहुत तेजी से पुण्य क्षय होते जाएगा। जिन बुद्धों को ये लगेगा कि मेरा घट रहा है, वो कुछ कर नहीं पाऊंगा, डिपोजिट नहीं कर पाएंगे, किसी धार रख नहीं पाएंगे, तो कितने विकल होगा। लेकिन इतने भोग में मस्ती हो जाते हैं, पता नहीं चलता। और पता क्या चलता है कि पुण्य का अभी जाने का समय हो गया, तो बता जाता है, महाभारत का वर्णन आता कि जब उनका पुण्य इतने लेवल हो गया कि वो नोटिफिकेशन जारी होता है कि आप रेडी हो जाओ, यू हैव टू गो डाउन, अब यहाँ रह नहीं सकता, टिकट पूरा हो रहा है आपका। तो जो माला पहनते हैं, स्वर्ग की जो माला हमेशा अम्लान है, कपड़ा भी गंदा नहीं होता उनका, कपड़ा गंदा नहीं होता, जब माला पहनेंगे कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा महा सुगंध भरा रहेगा। लेकिन जब उनका पुण्य घटने कम हो जाएगा, तो माला मुरझाने लगेगा, कपड़ा गंदा होने लगेगा। तो उसको देख करके रोने लगते हैं, बोले हाय हाय, लेकिन कोई उपाय नहीं, निरुपाय, सीधा गिरना पड़ेगा स्वर्ग, आना पड़ेगा। और स्वर्ग से आने का उपाय भी बताया गया, बारिश में आना पड़ेगा, फिर बीच में जाना पड़ेगा, फिर क्या क्या सब, ये सारे प्रोसेसिंग में फिर आना पड़ेगा। हम्म। और आकर के फिर उनका जो आते हैं कि शतगुण देवस्थान में, तो आकर के अच्छे बनते हैं, अच्छे बन करके फिर स्वर्ग करते, फिर जगह करते हैं।
कितना अच्छा, या मिट गया, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ, उन्हीं के लगेंगे। तो इसलिए गता गता गतागत, ये श्लोक आया ना, गतागतम, गतागतम शब्द का है आना जाना, आया वहां से वापस रिटर्न, फिर जाने के लिए लगेगा, जीवन भर जाने के लिए भर भर के फिर जाएगा, फिर जाकर जीवन भर वापस आएगा, फिर जाएगा, ऐसे ही गतागतम आना जाना, जन्म मृत्यु। ऐसे यहाँ तो मरना नहीं होता, मरने का स्थान ये है, तो वहां जाकर के जाते हैं भोगने के लिए, फिर भोग भाग कर फिर खत्म आते हैं, यही गतागतम। अप एंड डाउन चलता रहता है उससे, और बाहर नहीं निकल पाते, बाहर नहीं निकल पाते, बाहर निकल कैसे पाएंगे, करोड़ों जन्म से बाहर नहीं निकल पाते। और इसमें हाई रिस्क नहीं कि हमेशा जाएगा, जो देव जोनि से इस मनुष्य जोनि में आया, उनको चांस रहता है कि वो फिर जगह में लग जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं, कोई संग अगर खराब मिल गया तो संग में आ गया, तो फिर नरक भी जा सकता है। हाँ, नरक में जा सकते हैं, भगवान का तो कोई ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान केवल भोगने का है, और कोई दुर्भोग पाप भोग में लगा दिया तो नरक में जाएगा। हाँ, तो हाई रिस्क है, और उससे निकल नहीं सकते, करोड़ों जन्म स्वर्ग नरक, कभी ऊपर ही उठाए, कभी नीचे जाए, कभी बीच में रहे, इसी में फंस करके करोड़ों जन्म बर्बाद कर चुके हैं, निकल नहीं पाते। कब निकलेंगे, ना भक्ति के बिना निकल नहीं सकते, भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाओगे, भगवत धाम से फिर वापस आने का चांस है, फिर नित्य सुख में रहो। तो लेकिन ये दिमाग में भरे सभी ना, दिमाग में आएगा कैसे, गीता क्लास अटेंड करेंगे तभी ना, आएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे। तो फिर इसी गतागत में लगे रहेंगे, आना जाना में फंसे रहेंगे, चक्र है गतागतम। काम कामा लभंते, काम करेंगे, खूब काम में पसीना उठाकर परिश्रम करके करेंगे, और फिर स्वर्ग को, काम को प्राप्त करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, बस वही चलता। और कभी कभी बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फिर नरक भी जाते हैं, और अन्य अन्य जन्म में फिर फंस जाते हैं। आसुरी जोनि में अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, फिर जन्म जन्म तक भगवान से दूर और दुख भुगत रहेंगे। तो इसमें भगवान कहते तेतंग भुक्ता स्वर्ग लोकं विशालं, विशाल शब्द का अर्थ में करता, विशाल शब्द तो बहुत बड़ा, स्वर्ग इतने बड़ा होता है, वहां कोई इसे तो 10 गज इस नाप चुप में नहीं रहते हैं। दूसरा वहां पे प्लेन होता है, ये गाड़ी फड़ी, टू व्हीलर थ्रू व्हीलर फोर व्हीलर से नहीं चलते हैं, उनका सब एयर, क्योंकि आकाश में रहता है स्वर्ग, तो रोड में चलते नहीं, बाई एयर चलते हैं, सब वायुयान है, क्योंकि वायु में रहते हैं, गिरते नहीं, हल्का शरीर है उनका। जमीन में कभी, देवताओं का एक लक्षण जानते हैं कि जमीन को टच नहीं करेंगे, बोलते हैं बहुत गंदा कीचड़ है, छुएंगे नहीं उसको, जमीन को किसी भी कीमत में जमीन को टच नहीं करेंगे ना। जो जमीन जमीन को टच करता है, सांस ऐसे लेता है, तो देवता नहीं हो सकता, देवता लोग ऐसे नहीं लेते। देवता में पसीना भी नहीं आएगा, हाँ, दुर्गंध हो ही नहीं सकता। टॉयलेट बाथरूम नहीं है, कोई टॉयलेट जाने का चांस ही नहीं, इनपुट ही नहीं, भूख नहीं लगा उनको, भूख प्यास ही नहीं लगता है। क्यों पियेंगे, बोला ना, घी पियेंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे, अग्नि इतना पावर है, डाइजेस्ट खत्म करते हैं, उड़ा देंगे सब। और डुप्लीकेट तो है ही नहीं कि कचड़ा निकले, सारे प्योर है, यहाँ के माल सब दिव्य है। तो ये भारतीय माल तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए यहाँ की भी यज्ञ आजकल जो करते हैं उसकी देवता नहीं लेते, बोले बाप रे बाप, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं, हम नहीं लेंगे तो यहाँ इसके लिए आजकल यज्ञ ही बेकार है। तो विशालम का शब्द है कि इतने विशाल, 3 प्रकार के विशालता को समझो, साइज में विशाल है। आजकल हम दिल्ली में जाते हैं तो भारतवर्ष के कंट्री कैपिटल है, भारत का पूरे राज्य का राजधानी, कंट्री कैपिटल सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या सरकारों को, लोगों को गाड़ी पार्किंग का। दिल्ली में हम कसम रहकर देखें, लोगों का अंदर गोली मार देते हैं एक दूसरे को, मेरा जाएगा पार्किंग को करके, क्योंकि जितने घर में सदस्य है इतने कार है, और कहाँ रखेंगे, ऊपर नीचे घर के अंदर कहाँ कहाँ घुसा कर रखते हैं, लेकिन आगे पार्किंग की इतनी समस्या है, यही दिक्कत। गाड़ी ले आते हैं फोर व्हीलर, उसको पार्किंग करने में इतनी समस्या, लेकिन वहां सब एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, पार्किंग की समस्या है। और जितने सदस्य इतने एरोप्लेन है, लेकिन कोई पार्किंग की समस्या नहीं। हम लोग को अगर सबको एक एक प्लेन दिया जाए, बाप रे बाप क्या हाल होगा। हम तो गिनती में कुछ गज में घर बनाए, अब प्लेन कहाँ रखे।
लेकिन उनका इतने विशाल एरिया होता है, इतने विस्तृत, नाप चुके पर इनको नापता नहीं जमीन, इतने विशाल है, नापेंगे क्या? जितना दूर दृष्टि पड़ता है ले लो, पढ़ाई तो ले लो, नाप चुप होता नहीं कि बोलेंगे जमीन बेचो, क्यों जमीन बेचो, कौन खरीदेगा तेरा? तो खरीद, इतने बड़ा एरिया है, कोई खरीदना नहीं चाहेगा, पढ़ाई तुझे इतना भोगना भोगो, क्योंकि तुझे भी जाना होगा, एवरी डे घट रहते रहे हो, बोले मैं क्या बेचू भाई, लेकर जमा कहाँ को, जमा तो हो ही नहीं सकता, डिपोजिट तो होता नहीं है, केवल खर्चा ही होता है, तो बेचना बेचना होता ही नहीं। तो इतने विशाल एरिया होता है, पार्किंग की समस्या नहीं। और उड़ने के लिए बोले पेट्रोल लगे, उनको पेट्रोल लगता है, उनका पास जो प्लेन है उसमें पेट्रोल नहीं लगता, पायलट भी नहीं होता, पुष्पक विमान, वो अपने अपने हिसाब से बोलो मुझे यहीं जाना है, इच्छा करो, उनके हिसाब से चलेगा, इतनी स्पीड में चलेगा, उसी लोकेशन में भी जाएगा, और बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, जितने लोग जाना चाहते हैं इतना बड़ा हो जाएगा, जितना कम जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, अपने हिसाब से, है ना? तो इस प्रकार के, और नंदन कानन और पारिजात वृक्ष, सोमरस के पीना, और इतने सुख, विशाल का तीन प्रकार के, एक तो साइज में विशाल, बहुत विस्तृत जगह, दूसरा लंबा समय तक, विशाल टाइम, लाखों साल तक, तीसरा विशालता, इस इतने वैरायटी ऑफ भोग सामग्री है, इतने वैरायटी से विशाल सामग्री है भोग सामग्री की, और चौथा कि आपने भोग का जो शक्ति को इतने विशाल करते बढ़ा देते हैं, हमारा भोग की मात्रा 2.5 पॉइंट में, 2.5 डिग्री में इतने चलता है, उनका 2.5 करोड़ डिग्री में, तो इतने विशाल है। तो ये हर प्रकार के विशाल, इसलिए भगवान ने ये श्लोक दिया, स्वर्ग लोकन विशालम, और ये मर्त्य लोकन कोई साड़ ही नहीं, बीवी नहीं लगेगा, बिना साड़ का, खाली साड़ भी नहीं है, असाड़ है, असार है बेचारे। 40 गज के जगह में घर बना दिया, बना दिया, कितने परिवार, ना केवल 9 लोग हैं, अच्छा से रखते हैं 40 गज में, है ना? तो यहाँ क्या सुख, लेकिन स्वर्ग लोक में विशाल, हर प्रकार की विशालता, तो यहाँ भोगने का सुविधा, विशालम, विशाल भोग करेंगे बहुत लंबे समय तक, प्राचुर्य रूप में विशाल, सब प्रकार विशाल, लेकिन भोगने पर भी क्षीणे, मैं बताया था, यहाँ पाप क्षय, यहाँ पुण्य क्षय, ये दोनों से पता चलता है कि वो बेचारे केवल ये बहुत परिश्रम करके पाप है करते हैं, पुण्य के बाद वहां जाकर पुण्य खर्चा करते हैं, कमाते हैं खर्चा करते हैं, कमाते हैं खर्चा करते हैं, इसलिए गतागतम, वहां जाकर वहां से आने के लिए जाते हैं। ये इस लोक का नाम दिए मर्त्य लोकं विशंति, ये शब्द आया ना, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकं विशंति, वहां जाते हैं पुण्य क्षय करने के लिए, फिर कहाँ आते हैं ना, मरने के लिए आगम आते हैं, मरने के लिए ही आते हैं, फिर जीने के लिए वहां जाते हैं, फिर मरने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है उसका नाम है मृत्यु लोक, यहाँ एक ही काम होता क्या, मरना ही होता, यहाँ मरने के लिए आते हैं, और यहाँ पाप क्षय करने, पुण्य क्षय करने के लिए जाते हैं, यहाँ पुण्य क्षय करेंगे, पुण्य क्षय करेंगे तो पाप ही रहेगा, तो फिर पाप क्षय करेंगे यहाँ आकर के, फिर वहां जाके पुण्य क्षय करेंगे, फिर आकर यहाँ पाप क्षय करेंगे, बस इसी से ऊपर नीचे, इसी बोलते हैं गतागतम, गत आगत, गया और आया, गया और आया, भूत की तरह ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, उसी में लगे रहते हैं भूत की तरह, और कोई समझ ही नहीं, और गर्व करते हैं हम वेदी पे, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, चौबे हैं उन्होंने, है ना? तो ये अहंकार है, समाज में सस्ता अहंकार प्राप्त है। तो मर्त्य लोकं विशंति, इस मर्त्य लोक को फेरे आसन थे, तो एवं त्रयी धर्म अनुप, तो इसमें कहते हैं कि जो लोग यही बुद्धि में रहते हैं, यही गतागत में लगे रहते हैं, तो उनका और कोई, अगर किसी भाग्य से उनको भक्तों की संगति प्राप्त होता है, तो समझ करके भगवान को पहचान करके भक्ति में लगते हैं, तो फिर इस गतागत से, इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो निकलने का और कोई अवकाश नहीं, और कोई उपाय नहीं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, तो इसी प्रकार के, एवं मतलब इस प्रकार, इन त्रयी मतलब इस वेदों की जो लेसन है, त्रयी वेद,
त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्य हो अर्जुन, भगवान बोलते हैं उसे निकलो, ये पुष्पितम वाचन। तो इसी को, ये जो सुख देने वाली बात को, भोग सुख की विस्तृत वर्णना करने वाले, विशाल वर्णना करने वाले वेद को चक्र में मत फंसो। इस वेदवाद कामात्मन मत बनो। तो जो लोग इसे प्रपन्न, उसी को, वेद को ही प्रपत्ति के शरणापति, वही हमारे सब कुछ है। वेद भगवान, वेद में क्या दिया गया ना यज्ञ, वेद में और कुछ बता, नहीं 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 नहीं, नान्यस्तद इति बादिन, वो बोलते हैं कि नहीं इतना ही बताएगा, और क्या बताएगा। और सचमुच मोर देन 60% सकाम कर्म भोग के वेद में वर्णन किया गया। इसलिए भगवान बोले वेद में चक्कर मत जाओ, इंग्लिश में ही बताया गया, छिप छिपा करके गुह्य रूप में भगवान की भक्ति बताया गया, लेकिन ओपनली इसी का बारे में ज्यादा वर्णन किया गया। तो जो वेदवादी होते हैं, तो पुष्पित आवास में फंस करके वेदवाद रता कामात्मना भोग सूर्य गति प्राप्त, और भोग ऐश्वर्य फंसते हैं, तो चित्त जो उनका है अपहृत होता है, अपहरण हो जाता है, बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता भोग के अलावा, और भोग के चक्कर में आकर के गतागतम काम कामा लभंते, काम करके, काम लाभ के लिए काम करते हैं, फिर पाप से बच करके पुण्य में जाते हैं, पुण्य खा करके फिर पाप रहकर फिर पाप खा करते हैं, इसी प्रकार से जीवन को करते जाते हैं। और कभी कभी लोग हरे कृष्ण कीर्तन भी कर लेते हैं, हरे राम से हरे कृष्ण से कई कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है ये हमको देखना चाहिए। मैं हमसे जो बात कहता हूँ, व्हाट इज द गोल, वाई। हम कभी कभी मंदिर में भी आते हैं, जो लोग भगवा कपड़ा भी पहन लेते हैं, उधर तिलक भी कर लेते हैं, हाँ तुलसी पूजा आदि भी कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य उनका है स्वर्ग सुख। आजकल तो कई डिवोटी का स्वर्ग सुख लक्ष्य नहीं, अमेरिकन सुख, विदेश सुख, विदेशी लड़की से शादी करना, विदेश सुख प्राप्त करना, यही लक्ष्य लेकर के सुबह मंगला आरती प्रार्थना भी करते हैं। मोर ही अभिलाष विदेशी दिया वास यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादि च। मुझे किसने पूछा, बोला ये चापा पानी क्यों कहते हैं? अरे चापा कल के जो पानी आता ना, चापा कल होता ना ऐसे, अच्छा हाँ वही पानी की बात कहते हैं। बोला तुलसी में वही पानी देना चाहिए, यानी का नहीं चापा पानी चापा से पानी लाकर चापा कल से देना चाहिए उनको ये भी नहीं समझ में आता कि चापा पानी, ये नहीं समझते, और बोलते हैं क्या त्रिवेदी चापा पानी दे करके होते हैं। तो केवल भोग ही जिसका लक्ष्य है, और वेद के वही सकाम पाठ को लेकर चलते हैं, तो इस प्रकार के संसार में एक कोटि, वो उनका संख्या ज्यादा है, उन्हीं उन्हीं लोगों का संख्या समाज में सब आदर पाते हैं, सबसे ज्यादा संख्या है। तो लोग भी सब बोलते हैं कितनी अच्छा यज्ञिक प्राण वेद करता है, करता है, लेकिन द्रुपति दुर्भाग्य है, नहीं समझ पाए। तो कितने रेयर है मनुष्य जन्म, और उसमें भी कितने रेयर है भक्तों की संग प्राप्त करना, और उसमें भी भक्तों के संग में आकर के भोग से बच करके गीता भागवत को समझना कितने रेयर है, और समझ करके सचमुच उसको पालन करना हाउ रेयर इट इज, है ना नहीं। तो इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, यू आर टेकिंग इट चीपली। लेकिन भगवान ने इस दो श्लोक को बोल करके हमको मानो सतर्कता कराते हैं, केयरफुल कराते हैं कि देखिए आपके हर काम में वाई को लगा कर देखिए, और उस समझने के लिए प्रयास कीजिए, नहीं तो इस प्रकार के भोगवादी सकाम कर्म के बीच में रह करके, केवल काम करके अच्छा कर्म कर, वैदिक कर्म करके उसका फल भोगने के विचार से रह करके, यद्यपि आप लगेंगे मुझा ही पता माम इष्टा यज्ञति, यज्ञ में मेरा पूजा करने के लिए चाहते हैं, लेकिन मेरा पूजा नहीं है, ये मेरा इनडायरेक्ट पूजा है, देवताओं की पूजा करते हैं, और इस पूजा करने के लिए श्रद्धा मैं ही देता हूँ, क्योंकि तुम जिद्दी पकड़ बैठा है मुझे यही भोग करना है। पार्थयंती स्वर्गयंती, तू प्रार्थना करता है स्वर्ग सुख के लिए, बोले मैं जाओ मरो, स्वर्ग सुख तो गतागत में फंसे रहो। तो इस चीज से निकलने के लिए भगवान ने दो श्लोक देखते हैं, बोले इसी समझ लो किससे बचना है, किससे बचना है। ये दो श्लोक से स्वर्गतिंग पार्थयंत से बचना है, ये काम काम अलभंत से बचना है, ये त्रिविद्या से वेदवादरता से
इससे बचना है, ये गतागत से बचना है, निकलना है, इसलिए बताया। जैसे हमको हमारे संस्थान बताते हैं, जो आते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र तो जपना पड़ेगा, लेकिन चार नियम से, चार चीज से बचना होगा, चार पाप से बचना होगा। तो उनको भी बताना है, तो यहाँ भी भगवान बता देते हैं, इससे खतरनाक, उससे खबरदार बचे रहो, ये दो विचार से, भोग वृत्ति से बचे रहो, सकामियों से बचे रहो। सकाम कर्म बहुत खतरनाक है, दिखने के लिए बड़े सुंदर लगेगा, पुष्पिताम वाच्यम, बड़े सुंदर लगेगा, लेकिन अंदर बड़ा खराब। हम्म। तो इस प्रकार अति सुंदर लगने वाले, सुंदर दिखने वाले, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जो बड़े टेस्टी होता है सुंदर शुरुआत में, बाद में वही विष होता है। हम्म। लेकिन जो शुरुआत में कड़वा बीज जैसा लगता है, बाद में वही अमृत बनता है। तो इसी को जान करके, ये भगवान के वैदिक शिक्षा को ठीक समझ करके, अगर हम भगवान की भक्ति की प्रयास करेंगे करने के लिए, तब फिर हमको एक गतागत से बचेंगे, फिर हम भगवत धाम को प्राप्ति करेंगे, फिर इस देवलोक को प्राप्त नहीं करेंगे। देखिए, पुण्य के द्वारा देवलोक को प्राप्ति होता है, भक्ति के द्वारा भगवत धाम प्राप्ति होता है, ये सिद्धांत है। पुण्य करके भगवान के धाम को जा नहीं सकता, मैं कल भी समझा रहा था। हम्म। पुण्य करके कोई, ये अयोध्यावासी बोलिए। यस। अभी तो शायद कैंसिल हो गया, अभी केवल कानपुर जा रहा हूँ। फिर अयोध्या बाद में देखेंगे। हाँ, नहीं पहले था, लेकिन मैं आ नहीं पाया, इसलिए अभी 18 से 21-22 तक कानपुर में हूँ। हाँ, जो मिलना है आ सकता है तो। हाँ। तो एक होता है पाप से बचने के लिए प्रयास, पुण्य करने के प्रयास, ये सब में लगे रहेंगे तो देवलोक से ऊपर नहीं जा सकते, और सब पाप से बच भी नहीं सकते भगवान की भक्ति के बिना। अपना प्रयास से इतना ही पाप से बच, पुत्र पापा हो सकते हैं, तो स्वर्ग तक, ऊपर भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक तक जाएंगे। इतने ही इंटरव्यू इंटरव्यू दे करके, टेस्ट करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं, है ना। ये भी जाओ नहीं ले सकते ऊपर का। तो ऊपर जाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, पाप पुण्य का मतलब नहीं। पाप करोगे नरक को जाओगे, पाप को घटाओगे देवलोक को जाओगे, देवता लोग करके जो पुण्य किया वो घटाओगे, बस यही चक्कर है, इसी को समझ लो। तो इस सब चक्र से निकलने के लिए एकमात्र भक्ति। और भक्ति क्या है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस भगवत नाम को, महामंत्र को बड़ी श्रद्धा से, विश्वास के साथ जप करो, और हमेशा भगवान को समझने के लिए बारंबार प्रयास करो। हमारा जितना शक्ति समझने के प्रयास का असली अर्थ है, ट्राई टू हियर अबाउट हिम, उनके गुण के बारे में, लीला के बारे में, कर्म के बारे में बारंबार अटेंटिव हियरिंग करो, और उनके नाम को स्मरण करो, जप करो। नाम स्मरण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, ये नाम, इट इज नॉट ओनली नेम लाइक यस, इट इज नेम इटसेल्फ इज फॉर्म, नेम इटसेल्फ इज पर्सन, नित्य है, चेतन है। वो नाम मुझे देखती है, सुनती है, जैसे मैं किसी के बाद में बैठकर बात करता हूँ, देख रहा हूँ उनको, वो मुझे देख रहा है, वो भी सर हिला रहा है। हम्म। तो इसी प्रकार नाम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर हिला रहे हैं, बिल्कुल नेक्स्ट टू मी इज देयर, लाइक दैट वी शुड ट्राई टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, दिस इज द वे। में राम कृष्ण कहते हैं, तो उसका मतलब है राम इज देयर, कृष्ण इज देयर विथ अस, एंड इज ऑब्जर्विंग अस, विथ अस। इस प्रकार से भावना को जितने हम विश्वास के साथ दृढ़ता करेंगे, तब पक्का नाम जप हो पाएगा। और यही भक्ति, इस भक्ति के द्वारा, इसके माध्यम से हम देवलोक नहीं, भगवत नाम प्राप्त करेंगे।
फिर वहां पाप पुण्य का मतलब नहीं कि पाप से पुण्य से दोनों से बचने से ऊपर जाएंगे। पुण्य से अगर पुण्य भी रखोगे तब नहीं जा पाओगे, पाप रखोगे तभी नहीं जा पाओगे, दोनों से बचना पड़ेगा। केवल भक्ति रखना पड़ेगा, तब जा करके इस गतागतम से, इसी चक्र से निकलोगे और भगवत हम जाएंगे जहाँ नित्य सुख, फिर क्षीण नहीं हो सकता, जहाँ क्षीण का प्रश्न नहीं हो सकता, नित्य से वहां जाएंगे। ओके, योर टाइम इज। थैंक यू सो मच महाराज जी, इतनी अच्छी तरह से हमको ये दोनों श्लोकों को समझाने के लिए। महाराज जी ने आज हमें त्रिवेदी और चतुर्वेदियों के बारे में बताया। महाराज जी ने बताया कि उनके जीवन का परम लक्ष्य वेदों का अध्ययन करना, स्वर्ग प्राप्ति होता है, और ये काम भोग करना चाहते हैं और सदा सकाम कर्मों से आसक्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों को 3 गुणों से मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग लोक भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का समझ नहीं आता, क्योंकि इनका जो भी कार्य करते हैं उनका उसको करने का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होता, जीवन का परम लक्ष्य। महाराज जी ने फिर हमें ये भी बताया कि स्वर्ग लोक जैसे दिव्य सुख भी अस्थायी होते हैं, नित्य नहीं होते। वहाँ जाकर भी जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, फिर से उनको पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है और फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। महाराज जी ने हमें समझाया कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो गुरु की शरण में जाके उनकी सेवा करते हुए, उनके मुखारबिंद से नित्य श्रवण करके भगवान के बारे में सुनना, यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और सिर्फ ऐसा करके ही, गुरु के मुखारबिंद से सुन के, उनसे प्रश्न करके, भक्तों के संग में जपा करके हम इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और ये सब कुछ फैसिलिटीज़ हमें महाराज जी ने दी हुई है। हर रोज़ महाराज जी आते हैं, महाराज जी हर रोज़ इतने सारे लेक्चर्स देते हैं। माना कि गीता टॉक हफ्ते में 2 दिन हो गई है, लेकिन महाराज जी के इतने सारे लेक्चर्स हर रोज़ होते हैं जिनको हम हर रोज़ नित्य सुन सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारे इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें हर रोज़ समझाने के लिए, बताने के लिए। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे।